हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशंस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मेजर टॉपिक्स कवर करे थे। आज हम पार्ट 4 ले रहे हैं जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशंस लेने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दैट इज हम उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज कंजर्वेशन इज फर्स्ट इज narrowly utilitarian arguments, and the second one is broadly utilitarian arguments. फर्स्ट नैरोली यूटिलिटेरियन में ये है, सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हम लोगों के लिए सबसे मेनली कहाँ पे यूज्ड होता है, लाइक फूड के लिए फायरवुड, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन ऑल्सो, ये सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के अपने नीड्स के लिए होते हैं। तो ह्यूमंस अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी की हेल्प लेता है इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड, मेडिसिन, फाइबर एंड डाइज। सेकेंड आता है मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आजकल हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें से दैट इज 25% ऑफ ड्रग्स आर सोल्ड which is derived from the plants, और प्लांट्स की करीबन 25,000 स्पीसीज हेल्प करता है ये जो ट्रेडिशनली मेडिसिन को फॉर्मेशन करने के लिए भी। तो प्लांट्स हमें क्या कर रहा है, एक ड्रग्स फॉर्मेशन के लिए भी यानी मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है। थर्ड वन बायो प्रोस्पेक्टिंग प्लीज बच्चे याद रखिएगा, ये है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको तो मैं किस तरह से भी ये लर्न करना होगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग होता है इट इज द एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, जो हम लोगों को जेनेटिक स्पीसीज, कोई भी जेनेटिक्स लेवल होता है, उन लोगों के बारे में पता लगाना, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कौन से जीन है, कौन सा यूजफुल जीन्स है जो हेल्प करेगा हम लोगों को उसको कंजर्वेशन करने के लिए। द सेकेंड इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। ब्रॉडली यानी जो हमारे डेली नीड्स के लिए, जो हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन उसे हमें यूज्ड करता है, जो जिसका सबसे मेजर रोल होता है इकोसिस्टम में। It means that it plays a major role in mainly ecosystem services which is provided by the nature. Like first we have now talked about the production of oxygen which is mainly come out from the Amazon forest, and this is the 20% of the total oxygen in the atmosphere is coming through the photosynthesis. 20% of the oxygen is coming in the atmosphere through the photosynthesis. Now the second one, the pollination ecosystem. Without pollination, there is no double fertilization occurrence, and there is no ovary and ovule or fruit or seeds are developed. So pollination ecosystem provides the pollinators like insects, birds, animals, all are the pollinators, like bees also. Pollinators, who are the pollinators? Bees, birds, bat, they all are come under the ecosystem. The third one, that is aesthetic pleasure. What do you mean by the aesthetic pleasure? It means that like walking through a thick woods,
बहुत अच्छे गार्डन में चलना, सुनहरे जंगलों से निकलना, ये सब कुछ हम लोगों को देखने में अच्छा लगता है। कोयल की आवाज सुनना या कुकू की आवाज सुनना भी वो हम लोगों को एक प्लेजर मोमेंट देता है। तो वो सब कब होगा? जब हमारा बायोडाइवर्सिटी होगा। तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास ये दो मेन आर्ग्यूमेंट्स है कि ये होना जरूरी है, क्योंकि तभी ये कंजर्वेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन मेथड्स, जिसमें दो मेजर मेथड्स आते हैं। अब हम लोगों को पता चल गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के कौन से मेन कारण थे, पर अब हमें कंजर्वेशन करना है तो हम लोगों को क्या स्टेप उठाना है? इन सीटू एंड द एक्स सीटू। इन सीटू में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज। यही प्रोटेक्टेड एरियाज में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द सैक्रेड ग्रूव्स। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हम लोगों को याद रखना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर 34. That is 34 biodiversity hotspots are present in our India. And the three major hotspots which are covered in the Indias are Western Ghats, which is and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya. Second, protected areas. These are the ecologically unique and biodiversity rich regions, and here this protected areas covers the biosphere reserve, which is 14, national park 90, wildlife sanctuary 448, and the first national park is the Jim Corbett National Park, which is in the Uttarakhand. नेक्स्ट दिस प्लीज बच्चे, ये डिजिट्स आपको याद रखना है, मैंने पहले भी तुम लोगों को बता रखा है। अब आता है सैक्रेड ग्रूव्स। व्हाट डू मीन बाय द सैक्रेड ग्रूव? सबसे पहले तुम लोगों को ये याद रखना है कि सैक्रेड ग्रूव्स होता क्या है। ये एक ऐसा टाइप का फॉरेस्ट एरिया है जो जहाँ पे ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं, एक टोटल प्रोटेक्शन के अंदर में। सैक्रेड ग्रूव्स आर द फॉरेस्ट एरिया which are set aside all the trees and wildlife within it and are venerated and given total protection. In this, total protection is given. Example, we are now taken the example Western Ghats region, Western Ghat of Karnataka and Maharashtra. खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय में भी है। अरावरी हिल्स ऑफ राजस्थान, सरिगिया, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो हम लोग वापस एक बार रिवाइज करते हैं कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व्स 14, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 एंड सैक्रेड ग्रूव्स। प्लीज बच्चे, इसका सैक्रेड ग्रूव्स का तुम लोगों को कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका ये होता क्या है वो आपको याद रखना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम लोगों ने किस तरह से कंजर्वेशन किया बायोडाइवर्सिटी का। अब आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड यानी जो भी खत्म होने के कगार पे हैं, जिनको जानलेवा है वो। और प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट्स। जो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज है दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, जू जो हम लोगों ने बनाते हैं, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। प्रोटेक्शन गैमेट्स में टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स। ये एक्सीटू का जो कंजर्वेशन है ये एक मेथड है जो हेल्प करता है थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द स्पेशल केयर फॉर their protection. It means that this method which is involved placing of threatened animals and plants in special care and under this zoological park, botanical garden and wildlife safari park. And in this tissue culture, seed banks and gene banks, cryopreservation is used. This technique is used, which is preserving at, please
बच्चे आप लोगों को ये भी याद रखना है, व्हाट डू मीन बाय द क्रायो प्रिजर्वेशन? Preserving at minus 196 degrees Celsius. This technique is used to preserve sperms, eggs, animal cell, tissue and embryos and to store them for longer times in gene banks, seed banks, etc. Cryopreservation is the method. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें स्पर्म्स, एग्स, एनिमल सेल्स को हम लोग स्टोर करते हैं बहुत लंबे टाइम तक. कहाँ पे रखेंगे इसको? जीन बैंक्स में और सीड बैंक्स में रखेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो कंजर्वेशन मेथड्स पढ़े हैं इन सीटू और एक्स सीटू, ये हमारा सेकंड टॉपिक कवर होता है पार्ट 4 में. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रेड लिस्ट. फोर्थ टॉपिक रेड लिस्ट. रेड लिस्ट किसने एक डॉक्यूमेंट दिया है? ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वनरेबल स्पीसीज जो खत्म होने के या खत्म हो चुके हैं उनके बारे में सब कुछ हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं रेड लिस्ट. ये डॉक्यूमेंट देता है IUCN. अब हमें स्टूडेंट से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो तुम लोगों को MCQ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि ये चैप्टर में डिजिट्स और एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो जवान टाइगर, डोडो एंड वुली मैमोथ. फिर आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, हवाईयन क्रो, स्कोरो डव, स्किमिटर ऑरेक्स. क्रिटिकल एंडेंजर्ड, माउंटेन गॉरिला, बैक्टीरियन कैमल, कैलिफोर्निया कॉन्डोर, व्हाइट राइनोसॉर्स. वनरेबल का मीनिंग होता है जो सबसे हाईएस्ट रिस्क में है एंडेंजर्ड के, लाइक पोलार बियर एंड हिप्पोपोटेमस. सो स्टूडेंट्स, आज का मैं यहाँ पे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का ख़त्म कर रही हूँ. तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज करिए और उसके हिसाब से जो मैंने आप लोगों को पहले से MCQ के पैम्पलेट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करिए. ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा नीट और गुड सेट में. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.